कुरान पाक की बेहुरमती, स्वीडन को अपनी पोजीशन वाज़े और जवाब देना होगा। तौहीन कुरान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेहुरमती करने वालों को इबरत का निशान बनाना चाहिए। खबीस शख्स को सजा दिलाने के लिए सिफारती और कानूनी चाराजोई करेंगे। आइंदा किसी ने ऐसी मज़मूम हरकत की तो कोई हमसे गिला ना करे। वज़ीर आज़म का आलमी बिरादरी को वाज़े पैगाम, आज़ादी इज़हार राय की आड़ में किसी मजहब के खिलाफ बात का हक नहीं। दीन इस्लाम के खिलाफ जानबूझकर आग भड़काई जा रही है। स्वीडन वाक़या मुसलमानों और मसीही बिरादरी को लड़ाने की कोशिश है। शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से इज़हार ख्याल, कहा स्वीडन वाक़े के खिलाफ मौसर अंदाज से करारदाद मंजूर करके पूरी दुनिया के पार्लियामेंट्स को भिजवाई जाए। अक़वाम मुत्तहिदा ये करारदाद भिजवाना मेरी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट ऐसी मज़मूम हरकतों के खात्मे के लिए कमेटी तश्कील दे। कमेटी दुनिया भर के फोरम्स में सिफारिशात पहुँचाए। मुल्क भर में कल नमाज जुमा के बाद यकजहती का इजहार किया जाएगा। जहांगीर तरीन के भाई और मुल्तान सुल्तान के मालिक आलमगीर तरीन के मुबैना खुदकुशी, भाई के इंतकाल की खबर सुनकर जहांगीर तरीन पार्टी इजलास छोड़कर चले आए। मुल्तान सुल्तान के CEO हैदर अजहर ने भी आलमगीर तरीन की खुदकुशी की तस्दीक कर दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आलमगीर तरीन ने सर में गोली मारकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। आलमगीर तरीन का उर्दू और अंग्रेजी में लिखा मुबैना खत भी मंजर आम पर आ गया। खत में लिखा, बीमारी के बायस स्टीरॉइड्स लेना शुरू की, अद्वियात ने चेहरा और जिल्द को मुतासिर किया, नींद नहीं आती, पढ़ने में भी मुश्किल होती है। दूसरे खत में खुदकुशी की वजह हालात को करार दिया और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर सवालात उठा दिए। खत फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया। मैयत पोस्टमार्टम के लिए जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल। वाकया खुदकुशी है या कत्ल का शाखसाना, पुलिस गुत्थी सुलझाने में मसरूफ। आलमगीर तरीन गैर शादीशुदा और गुलबर्ग लाहौर में रिहाइश पजीर थे। साबिक हुकूमत ने नैब को नवाज शरीफ का मुस्तकिल तबाह करने के लिए रेफरेंस पर मजबूर किया। रिकॉर्ड से पता चलता है कि नवाज शरीफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ की बरियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लीगी कायद को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी खिलाफ कानून करार। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा चोर चोर कहने वालों को आज मुंह की खाना पड़ रही है। पानामा को अकामा में तब्दील करके नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। PTI दौरे हुकूमत में चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जाता रहा। 5 मुकदमा दर्ज। रावलपिंडी और फैसलाबाद में 2-2, गुजरांवाला में 1 मुकदमे में नामजद। उधर तोशाखाना केस में PTI सरबराह कल जाती हैसियत में तलब। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। PTI की सरगर्मियाँ रियासत मुखालिफ और कानून के खिलाफ हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी ने पिटीशन दायर कर दी। जो वक्त गुजर गया उसके ऊपर मातम और अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। उससे सबक हासिल करके हमें आगे बढ़ना होगा और मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। उसके लिए एक शर्त है और वो शर्त यह है कि पूरी इस मुल्क की सियासी क़यादत हम सब मिलकर अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो खुदा गवाह है कि हमारे रास्ते में कोई पहाड़ समंदर रुकावट नहीं बन सकेगा। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। इदारे उनके सरबराह फैसला कर लें, मुल्क की तकदीर बदलनी है तो कोई रुकावट नहीं बन सकता। हमने 75 साल ज़ाया किए, माजी की गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कबायली अमायदीन से खिताब, कहा पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने वालों की साजिशें दफन हो गईं। मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाना था, बड़ी मुश्किल से IMF प्रोग्राम किया। तुरगर में दानी स्कूल और इलाके में 2 कॉलेजेस बनाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने तुरगर में मुख्तलिफ मनसूबों का संगे बुनियाद भी रख दिया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर ने मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। लाहौर में
बारिशों का एक और ताकतवर स्पेल, मुख्तलिफ इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। बॉल्टन रोड, गुलबर्ग, ग्रीन टाउन टाउनशिप में मूसलाधार बारिश, पानी दोबारा नशेबी इलाकों में जमा होने लगा, कई सड़कें पानी पानी हो गईं। जनरल हॉस्पिटल एक बार फिर डूब गया, मुतादिद डिपार्टमेंट्स ज़ेरे आब आ गए। प्लास्टिक सर्जरी वार्ड बारिश के पानी से भर गई। फैसलाबाद, झंग, जहलूम, गुजरात, गुजरांवाला में भी बादल खूब बरसे। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। निगरान पंजाब हुकूमत का बारिश के दौरान जाबहक अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा देने का ऐलान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज लाहौर की सूरत हाल काबू में है, निकासी आग के लिए पूरी इंतजामी मशीनरी काम कर रही है। वासा के सेक्रेटरी खुद सूरत हाल की निगरानी कर रहे हैं। एक तरफ शदीद बारिशें, दूसरी जानिब लोड शेडिंग का बवाल। मुल्क भर में तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शहरी इलाकों में 5 से 6, दही इलाकों में 6 से 8 घंटे तक बिजली बंदिश मामूल बन गई। शहरी हलकान होकर रह गए। उधर मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया, 6705 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की मजमूई पैदावार 20,795 मेगावाट, तलब 27,500 मेगावाट हो गई। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी महाज पर बड़ी कामयाबी। मसालियत की मुस्तकिल अदालत ने भारतीय एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया। इंडिया ने बैनुल अक़वामी अदालत के मजाज फोरम होने पर एतराज़ात आयद किए थे। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी के खिलाफ वर्जी पर आलमी फोरम पर शिकायत दर्ज कराई थी। पाक धरती के 4 बेटे जमीन की आगोश में जा सोए। मेजर मियां अब्दुल्ला शाह, नायब सूबेदार साहब खान, नाइक मोहम्मद इब्राहिम, सिपाही जहांगीर खान की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शोहदा की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा की गई। हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और जवानों की शिरकत। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ पुरदे खाक किया गया। नायब सूबेदार साहब खान, नाइक मोहम्मद इब्राहिम और सिपाही जहांगीर खान मीरान शाह में खुदकुश हमले में शहीद हुए थे। मेजर मियां अब्दुल्ला शाह जिला खैबर में ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। इलेक्शन कमीशन केस, फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने मुआविन वकील फवाद चौधरी की मजीद मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत 20 जुलाई तक के लिए मुलतवी। का कहना है ये बिल कैसे मंजूर हो सकता है कि हमें इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। एक वक्त में UGC और UGC के बाद HEC इस्लामाबाद बनाया गया था कि जिस हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ वो देता था, लेकिन इस HEC इस्लामाबाद आपको बिल्कुल यानी सिंध गवर्नमेंट और HEC इस्लामाबाद मिल के हमें 45% कराची यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है। तो आप कैसे फिर सारे रूल्स रेगुलेशन HEC इस्लामाबाद के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जो हाल ही में बिल पास हुआ है जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, उससे जो है वो तालीम को बहुत नुकसान पहुँचेगा। हायर एजुकेशन कमीशन तरमीमी बिल की मंजूरी पर जामिया कराची के असासा ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं पहले ही इंतज़ामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, नई तरमीम से इनमें मज़ीद इजाफा होगा। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद मजबूत। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 1 पैसा सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपये 41 पैसे से कम होकर 276 रुपये 40 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया कम होकर 280 पर आ गया। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 44,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाला खुशकिस्मत पंजाब पुलिस का जवान वतन वापस पहुंच गया। उस्मान सदीक का सियालकोट एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। FIA की काविशों की बदौलत उस्मान सदीक सियालकोट पहुंचा। विजिट किया तो दिल खून के आंसू रो रहा है और मैं ये एहसास रखता हूँ कि ऐसे लोगों को करार वाकई सज़ा दी जानी चाहिए। तो दुश्मन है पाकिस्तान की, उनको वाक़तन सज़ा मिलनी चाहिए और हम मज़म्मत करते हैं ऐसे लोगों की जिन्होंने ये काम किया।
उलमाए कराम के वक्त का जिना हाउस का दौरा, 9 मई के शर्मनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत, तमाम जिम्मेदारों को करार वाकई सज़ा देने का मुतालिबा।